हम सब मिलकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं पीडीए में आप भी हैं। जब कभी भी आप अपना नाम शॉर्ट में लिखते होंगे तो पीडी लिख देते थे होंगे। कुछ लोग जानते होंगे अगर लिखना है शॉर्ट में लिख दिया पीडी, तो आप तो पहले से ही इसमें पीडी है। ऐसी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो कोई आज की राजनीति नहीं, वो द्वेष की राजनीति है जो हरिशंकर तिवारी जी के समय से चली आ रही है। और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उसकी सरकार है तो पूरी तरह से हाथा को समाप्त कर दिया, लेकिन हाथा लोगों का विश्वास है, पूर्वांचल के लोगों का विश्वास है, तो हाथा को समाप्त करना तो बहुत कठिन है। पूरी ब्राह्मण स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम नहीं है। ब्राह्मण की जो बात करेगा, भगवान परशुराम का जो सम्मान करेगा, उसी के साथ ब्राह्मण खड़ा है। और आप पिछले दिनों अगर देखिए तो जिस तरह से भगवान परशुराम की यात्राओं को, शोभा यात्रा को हर जगह जगह रोका गया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनको ब्राह्मणों से समस्या है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए इस तरह की द्वेष की राजनीति कर पा रहे हैं। समय बदलता है, वक्त बदलता है, कल फिर सरकार आएगी और हाथा मजबूत तो वो हाथा और जो योगी आदित्यनाथ की लड़ाई वो ब्राह्मणों की लड़ाई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय का जो दृश्य देखेंगे ना तो लगता है कि 2027 में चुनाव नहीं बल्कि जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का है वो हाल ही में होना है। लगातार बैठकों पर बैठकें का जो दौर है वो जारी है और हमारे साथ आज जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण सभा की बैठक थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं पूजा शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या आज जो मीटिंग थी, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आज पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज काफ़ी ज़्यादा जोश में था, तो क्या क्या हुआ आज? सबसे पहले आज ब्राह्मण समाज ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया और ये कहा कि आने वाले वक्त में पीडीए को मजबूत करने का काम ब्राह्मण समाज भी करेगा और जो विचारधारा है गैर बराबरी की, जो विचारधारा है अन्याय की फैली हुई है, उसके खिलाफ हम लोग की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और आने वाले वक्त में 2027 में हर बूथ पर ब्राह्मण बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देगा। एक चीज़ हम ये कहेंगे कि लगातार ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण वोटर हैं ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है ये पीडीए की बात करते हैं, यहाँ तो ब्राह्मण का कोई स्थान ही नहीं है, यहाँ दलित हैं, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी। देखिए ब्राह्मण स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम नहीं है। ब्राह्मण की जो बात करेगा, भगवान परशुराम का जो सम्मान करेगा, उसी के साथ ब्राह्मण खड़ा है। और आप पिछले दिनों अगर देखिए तो जिस तरह से भगवान परशुराम की यात्राओं को, शोभा यात्रा को हर जगह जगह रोका गया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री उनको ब्राह्मणों से समस्या है। और आने वाले वक्त में अगर आपने देखा होगा आज सैकड़ों घटनाएं जो ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हुई, उनका जिक्र किया गया, उनके बारे में पढ़ा गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में रोष व्याप्त है और ब्राह्मणों का जो सम्मान करेगा ब्राह्मण उनके साथ खड़े हैं। तो आज समाजवादी पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे विनय तिवारी जी का परिवार हो, चाहे आदर्श उपाध्याय का परिवार हो, चाहे सुमित ओझा का परिवार हो। आज संपूर्ण ब्राह्मणों ने समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और ब्राह्मणों का एक पुराना रिश्ता रहा है वो रिश्ता बना रहेगा। अच्छा पूजा जी, इस बात को मानती हैं कि लोग कहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ब्राह्मणों की जितनी हत्याएं हुई, चुन चुन करके मारा गया उनको, इससे पहले की सरकारों में इतना ज़्यादा ब्राह्मणों की निर्मम और इस तरह की हत्याएं हुई नहीं। देखिए निर्मम हत्याएं हुई हैं और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सरकार को भी, क्योंकि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स के आंकड़े हो या मुकदमों की बात हो या तमाम ऐसी घटनाएं निकल करके आ रही हैं जो बहुत ही सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे प्रभुनाथ मिश्रा जिसने आत्महत्या कर ली, बाद में पता चला कि उसका बिसरा ही बदल दिया गया। जैसे सुमित ओझा में गोली बदल दी गई। तो ये क्यों पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को समर्थन दे रहा है जो हत्यारे हैं? तो ये सोचने का विषय है। तो कहीं ना कहीं सरकार की शय है, सरकार की शय पे हो रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर 2027 में सरकार भी बनेगी और आम जनमानस और ब्राह्मणों को सम्मान भी मिलेगा। एक सवाल और ले लेते हैं। लगातार अखिलेश यादव जी ने हाथा नहीं भाता हमेशा कहा, उन्होंने साफ तौर पे बिना नाम लिए वो टारगेट करते हैं। योगी आदित्यनाथ और जो तिवारी हाथा था, जो मठ की लड़ाई थी, वो बड़ी तगड़ी लड़ाई थी। एक वक्त था कि मठ की चलती थी
थी, जब हाथा तैयार हुआ तो मठ उसके सामने बौना हो गया। तो अखिलेश यादव जी ने आज उस पर भी जवाब दिया। वो लड़ाई पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हाथा को खत्म करने की साजिशें तो बहुत पुरानी है मुख्यमंत्री जी की, तो जाहिर सी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो कोई आज की राजनीति नहीं, वो द्वेष की राजनीति है जो हरिशंकर तिवारी जी के समय से चली आ रही है। और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उसकी सरकार है तो पूरी तरह से हाथा को समाप्त कर दिया, लेकिन हाथा लोगों का विश्वास है, पूर्वांचल के लोगों का विश्वास है, तो हाथा को समाप्त करना तो बहुत कठिन है। पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, विनय तिवारी जी, कुशल तिवारी जी और उनके पूरे परिवार के साथ खड़े। पूर्वांचल के लोग कहते हैं कि जब तक पंडित जी जिंदा थे, हरिशंकर तिवारी जी, तब तक तो ये कुछ भी नहीं कर पाए उनका। अब जो है उनके मरने के बाद उनके परिवार को बर्बाद करने की साजिश। देखिए, आज वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए इस तरह की द्वेष की राजनीति कर पा रहे हैं। समय बदलता है, वक्त बदलता है, कल फिर सरकार आएगी और हाथा मजबूत तो होगा। वो हाथा और जो योगी आदित्यनाथ की लड़ाई वो ब्राह्मणों की लड़ाई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, साफ तौर पर जो हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगनी थी उसको तोड़ दिया गया, जगह जगह ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, अभी एक 5 साल की बच्ची का जिक्र हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं अगर हम जाएं तो मुख्यमंत्री जी किस तरह की सोच ब्राह्मण परिवार के प्रति रखते हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हमने इसी लखनऊ के अंदर मोहित पांडे की हत्या देखी, कस्टोडियल डेथ देखा, हम लोगों ने इसी लखनऊ के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर शिशिर त्रिपाठी जी की हो या ऋतिक पांडे की हो, कि जहां पर साफ तौर पर सत्ता संरक्षित गुंडों ने हत्या करी है। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं वो पूजा शुक्ला जी हमारे साथ बातचीत कर रही थी। लगातार जो हाथा नहीं भाता, लगातार जो अखिलेश यादव कहते हैं, जो जिक्र हरिशंकर तिवारी का आता है, उनके हाथा का आता है, उनकी जो लड़ाई हाथा और जो मठ की लड़ाई थी, उस लड़ाई का आज भी देखिए कितना क्रेज है कि आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और लोग कहते हैं कि आज भी जो वो टीस है वो भूले नहीं है, समय समय पर निकालते रहते हैं। आज तो समझिए उनके मरने के बाद उनकी लग रही प्रतिमा के चबूतरे को भी तोड़ दिया गया। उसके साथ साथ उनके अभी बेटे हैं जिनके 8 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ा, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। तो हम इस जो है तमाम मामले पर बातचीत कर रहे थे। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जनादर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार। रमाकांत यादव, कितना पुराना मामला। इरफान विधायक, हालांकि प्रजापति भी जेल में है। अभी उसका परिवार, जब हमें राज्यसभा का चुनाव था उस समय मिले परिवार के लोग मुझसे आए, बोले कि हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रजापति जी के सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, केवल हमें वोट दे दो। सोचिए, प्रजापति जी परिवार ने वोट दे दिया वहां, क्या प्रजापति छूट गए? जब आप विधानसभा में बोल देंगे ठोक दो, और जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लेंगे, आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने के लिए काम लोगे। मान लीजिए अभी लीडर ऑपोजिशन ने कहा आदरणीय आजम खान साहब को जेल भेजा। हम बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, जन्म की तारीख ठीक है, सर्टिफिकेट आपका नहीं ठीक है, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, डेट ऑफ बर्थ कोई कहता था होली से पहले, कोई होली के बाद, कोई दिवाली से पहले, दिवाली के बाद पैदा हुआ, वही कहानियां बन जाती थी, वही तारीख बन जाती थी। और पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद लगातार ब्राह्मण समाज के लोग के फर्जी एनकाउंटर, हत्या, फर्जी मुकदमे, उत्पीड़न लगातार बढ़े हैं। लगातार लोग मारे जा रहे हैं।